हजार जय शंकर। जय शंकर बहादुर, जय शंकर बहादुर। कहिए सरकार। समाचार को प्रकट करो। कल जो मैं काल नेमी को हनुमान का रास्ता रोकने के लिए भेजा, अवश्य सरकार। अभी तक उसका कोई सूचना मुझे प्राप्त न हुआ। सरकारी आप जो हनुमान का रास्ता रोकने के लिए कालनेम को भेजे थे, वह कालनेम अपने कार्य में असफल हो गया। अर्थात वो लाल मुंह वाला बंदर हनुमान कालनेम को मार डाला और धौलागिर पर्वत पर जाकर सजीवन बूटी लाकर छोटे तापस को जीवित कर दिया। सरकार छोटा तापस जीवित हो गया। अवश्य सरकार। काल नेमी भी मारा गया। मारा गया सरकार, काल नेमी मारा गया। बहादुर सरकार जय बंदर बहुत ही चतुर है। अवश्य सरकार। बहुत इसलिए जो भी कार्य को करता हूँ सभी कार्यों को असफल कर देता है। अवश्य सरकार। यदि आज भी मैं पुत्र मेघनाथ को युद्धस्थल में भेजता हूँ तो तपस्वी लोग यही समझ जाएंगे कि रावण के दल में केवल एक ही वीर है। इसलिए बहादुर सरकार आज के रणस्थल में सेनापति किसको बनाया जाए? अवश्य सरकारी। करिए मुझसे पूछते हैं तो अभी चिंता अर्थात भयभीत होने का कोई कारण नहीं हो सकता। बतलाओ। जैसे कि आपके लंके में अभी एक से बढ़कर एक वीर पड़े हुए हैं सरकार, और भी खाकर घरनाटे लगा रहे हैं। आप क्यों चिंता करते हैं? युद्ध अगर समाप्त करना है तो आप चाचा अर्थात सरकार कुंभकर्ण को जगवाइए। सरकार वास्तव में यदि मैंने कुंभकर्ण को जगा दिया तो कुंभकर्ण सभी कटक को गाजर और मूली की तरह चबा जाएगा। हाँ सरकार कुंभकर्ण जग गए तो समझो भालू और बंदर तो सब जैसे जल और पान हो जाएंगे। अर्थात सब एक साथ सरकार सबको भक्षण कर जाएंगे और लंका में विजय ही होगा। चलो इसी समय कुंभकर्ण को जगाया जाए। चलिए सरकार कुंभकर्ण को जगाया जाए। चलिए। मेरी माँ के बिहारी लाल, मेरी माँ के बिहारी लाल, तू तेरा ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। कुंभकर्ण पहिरावा, रतन जरी पाही जगावा। जतन जरी पाही जगावा। बहादुरों, कुंभकर्ण को जगाया जाए। आज्ञा का पालन होगा सरकार। चलो भाई राक्षसों, सरकार कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया जाए। इसे पूरी निंद्रा में जगाओगे
तो सभी घटक को भिखारियों के सहित भक्षण कर जाएगा। अवश्य सरकार, चलो चलकर जगाया जाए हम लोग। जगाओ बहादुरो। क्या हुआ सरकार? कुंभकर्ण सरकार नहीं जग रहे हैं। कौन सा प्रश्न किया जाए सरकार? नहीं जग रहे हैं? जी हाँ। मतलब सरकार उनकी नींद नहीं टूट रही है। हम लोगों ने जाकर कान के समीप में आवाजें लगाया है। फिर से लगाओ। क्या जगाए? मैं तो खुद नहीं सुन पाया। चलो चलो भाइयों। रहने दो सरकार। कुंभकर्ण सरकार नहीं जग रहे हैं। ऐसा करो, हाँ, इनके कानों के पास मृदंग बजाओ और बजाओ। ऐसा ही होगा। मृदंग बजाएंगे, नगाड़े बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे, मजीरा बजाएंगे। बजाओ। क्या हुआ बहादुर? अब भी नहीं सुनाई दिया? नहीं सरकार, हमने बड़ी तरह से मृदंग बजवाया, नगाड़े बजवाया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसके कानों के पास हाथियों की चिलकार लगवाओ। ऐसा ही होगा। बहादुर, इसके शरीर में भाले चुभाओ। ऐसा ही होगा। भाले चुभाओ। सरकार, भाले भी भली प्रकार से चुभाया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। नहीं जग रहे हैं। यदि ये नहीं जागेगा तो हमें ऐसा लग रहा है कि मुझे स्वयं संग्राम में जाना होगा। एक बार और प्रयास करो, इसके स्वास्थ्य को बंद कर दो। ऐसा ही होगा। चलो बहादुर। ये हो जादोनी शर्मे की ऐसा हो, जादोनी सी शर्मे की ऐसा मानवकार है धरी भ्राताश्री और भ्राताश्री के चरणों में भाई कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। जय शंकर जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शंकर अनुज, जय शंकर। कुंभकर्ण पूछा भाई काहे तब
मुख रहे सुखाई। भैया कहो अनुज, यह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ अनुज? आज अचानक अर्धरात्रि में मुझे जगाया गया 6 माह की नींद के पहले, और मैं यह भी देख रहा हूँ आज जो कि आपका यह मुखमंडल सूर्य की तेज की भांति चमकता था, आज अचानक यह उदासी भरे मलिन है। क्या बात है भ्राताश्री, सब प्रकार से कुशल मंगल तो है? नहीं अनुज, लंका पे कोई संकट तो नहीं? अवश्य अनुज, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। अनुज, इस समय लंका कुशल में नहीं, क्योंकि ये लंका इस समय बीच मझधार में फंस गई। अनुज, क्या कर रहे हो भैया? हाँ अनुज, तुम्हें मालूम हो गया होगा कि ये रावण कुंभकर्ण को अधूरी निद्रा में क्यों जगाया। कोई कारण ही होगा। अनुज, तुम यहाँ पर 6 महीने के निद्रा में सो रहे हो। अयोध्या से 2 तापस वन की ओर निकाले गए। उन्होंने याद करके अपने स्थान को हमारे पंचवटी में जमाया। उनके साथ एक स्त्री भी आई। बहन शोभनखा ने घूमते टहलते अनुज उस शिवालय तक जा पहुंची। बहन शोभनखा ने उस स्त्री को देखी तो स्त्री स्वभाववश स्त्री से मिलने के लिए चली गई। फिर जानते हो अनुज क्या हुआ? क्या हुआ भ्राताश्री? छोटा तापस ने बहन शोभनखा के नाक और कान को काट लिया। क्या कहा? उसकी यह मजाक, बहन शूर्पणखा के नाक को काटा। फिर क्या हुआ भ्राताश्री? उसका जब नाक और कान कट गया, रोते हुए बिलखते हुए खरदूसर सिसरार के पास चली गई। खरदूसर सिसरार ने 14,000 सेनाओं के सहित चढ़ाई कर दिया, परंतु बड़ा तापस ने सभी वीरों को पल भर में मार दिया। बहुत ही तेजस्वी पुरुष, यही तक नहीं किया अनुज, खरदूसर सिसरार को मारा ही नहीं बल्कि आसमान में चला दिया। उन्हें पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। बहुत ही चालाक और चतुर है। इसलिए खरदूसर सिसरार ऐसे वीर कि उनके जितने रक्त पृथ्वी पर गिरते उतने खरदूसर तैयार हो जाते, परंतु ऐसा नहीं किया। वो तापस ऊपर में ही चला गया। जब बहन शूर्पणखा ने खरदूसर को जलते हुए उनके धुआं को देखे, तब वहां से भयभीत होकर के मेरे पास में आए। अनुज, फिर क्या हुआ भ्राताश्री? बहन शूर्पणखा के दृश्य को देख करके रात्रि में मुझे नींद न आई। मामा मारीच के सहायता से मैंने उनकी स्त्री का हरण कर दिया। उन्हें भिखारियों से, उन्हें तपस्वियों से मुझसे संग्राम छिड़ा हुआ है। कल योद्धस्थल में पत्र मेघनाद सेनापति हुआ। आज का सेनापति तुम्हें बनना है अनुज, इसीलिए तुम्हें जगाया।
सुलित सिकंदरी बचन तब कुंभकर्ण बिलेखा जगदम्बा हरियाणी अब सच चाहती कल्याण। भैया कहो कुंभकर्ण, कहो अब यह क्या कर दिया? क्या हुआ रुचि? स्वयं जो जगत की जननी जगदम्बा है, आपने उनका हरण किया, उसके बाद भी आप कल्याण चाहते हैं? नहीं भैया, आपको ऐसा नहीं करना था भैया, नहीं करना था। भलन की निश्चरना अब वही आई जगाए सिगा। भैया आपने ऐसा कार्य किया, यह अच्छा नहीं किया। यह कार्य करने से पहले यदि आप हमें जगाए होते तो मैं आपको बताता। आपने ऐसा करने के बाद मुझे जगाया, इससे क्या फायदा भैया? आज होता त्यागी अभिमान भजहु राम होई है कल्याण। हे महाराज, मैं तो आपसे यही कहूंगा, आप अपने अहंकार को तज करके जो स्वयं नारायण के अवतार है श्री रामचंद्र जी, आप उनके शरण में जाइए और उनका भजन करिए, जिससे कि समस्त लंका वासियों का कल्याण हो भैया। है दस शीश मनुजर धुनायक जाके हनुमान से पायक। विचार करिए भैया, जिनके हनुमान जैसे सेवक हैं, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं नारायण के अवतार है श्री रामचंद्र जी। अहर बंधु दैकीन खोटाई प्रथम हे मोहि न सुनाय सियाई। भैया आप ऐसा कार्य करने से पहले यदि इस भाई को जगाया होता तो मैं आपको बताता प्रतिशोध किस प्रकार से लिया जाता है। माता श्री नारद मुनि मोह ज्ञान जो कहा कह दो तो इस समय निर्वाह। भैया क्या आप वो बात भूल गए जो बात स्वयं नारद मुनि ने आकर हमें बताया था? भैया क्या आप वह बात भी भूल गए जो कि श्री रामचंद्र के वंश से ही कोई एक ऐसे महात्मन थे जिन्होंने श्राप दिया था कि एक समय स्वयं नारायण का अवतार इस पृथ्वी पर अयोध्या में श्री रामचंद्र के रूप में होगा, जिनके हाथों के द्वारा समस्त राक्षस कुल का विनाश होगा। क्या आप हमसे भूल गए भैया? कुंभकर्ण, मैं तुम्हारे उपदेशों को सुन चुका, अब हमें ऐसा एहसास हो गया कि श्रीलंका में कोई पेड़ नहीं है, रहने दो अनुज। मैं भी तुमको जान गया, विभीषण भी यही किया था। मैंने विरोध किया, बैर को बढ़ाया तो स्वयं के लिए बढ़ाया। बहादुर सरकार, ये कुंभकर्ण भी मुझे ज्ञानो उपदेश सिखा रहा है। अभी इसको इतना मालूम नहीं कि मैं स्वयं ज्ञानी हूँ। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद का स्वयं ज्ञाता, और ऐसे ज्ञानी को
कुंभकर्ण ज्ञान सिखाता है। सरकार, हमारा तो कहना यही है, ये भी जैसे विभीषण उपदेश दे रहे थे उसी प्रकार से ये भी उपदेश ही दे रहे हैं, इन्हें भी मार कर निकाल दीजिए। नहीं, इसे मार करके नहीं निकालना है। सर्वप्रथम जाओ इसको खाने और पीने की व्यवस्था करो। अवश्य। मनुष्य और मंदिरालय आओ, इसे खिलाओ और पिलाओ। जब ये दूसरे पक्ष में हो जाएगा तब ये कार्य को करेगा। अवश्य सरकार। ले आओ। ले आओ बहादुर। बीच में चेयर लेकर बैठी, आप सभी एक तरफ बैठी। अभी लोग आएंगे तो एक तरफ और बैठेंगे। खाते जाओ। आज सबको मालूम है कि मैं शराबी नहीं। सरकार, हाँ, हमने मान मदिरा का प्रबंध किया है और बराबर बड़ी प्रकार से दिया है और सरकार भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। खाने दो ही इसको, खाने दो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर रहना। आइए और अपने भाई कुंभकर्ण को गले लगा करके यह आशीर्वाद दे कि आपका भ्राता युद्ध में विजयी हो। अब भजन कभे मोहि भाई, लोचन सफल करो मैं जाई। जाओ यदुष, भ्राताश्री आज्ञा दीजिए। अब जा रहा हूँ अपने नेत्रों को सफल करने भैया। जाओ कुंभकर्ण विजयी हो। जय शंकर के भ्राताश्री, जय शंकर के, जय शंकर के, जय शंकर। कुंभकर्ण दुर्मन रंगा, चला दुर्ग यदि तेरा संगा। देखी विभीषण आगे आयो, पर निज नाम सुनायो। कुंभकर्ण दुर्मन चला दुर्ग तज से रण संगा। देखी विभीषण आगे आयो, पर निज नाम सुनायो। बड़े भाई के चरणों में छोटे भाई विभीषण का प्रणाम स्थित हो। विभीषण तो हाँ बड़े भैया, मुझे जब से बड़े भ्राता राजा रावण
अपने महलों से लात मार करके निकाल दिया। उसी दिन से मैं प्रभु के चरणों में रह रहा हूँ। धन्य है विभीषण, धन्य है विभीषण। तुम्हें मैं कौन सा वरदान दूं? धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भय होता निश्चर कुलभूषण। धन्य है भाई विभीषण, तू धन्य है, तू तो निश्चर कुल का भूषण है रे भाई विभीषण। बंधु बंस कीन उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। भाई विभीषण, तुमने तो वंश को उजागर किया, राक्षसी जात को उजागर किया, तूने राक्षस वंश को दैदीप्यमान कर दिया। जो तुमने, जो कि समस्त संसार के मालिक हैं, उनको भजा, श्री रामचंद्र को भजा। भजन बचन कर्म मन कपट तजी, भजहु राम रणधीर। जाहु निज पर सूच मोहि, भयहु काल बसवीर। भाई लंकापति तो इस समय काल के बस में हो गए हैं, उनको तो किसी का भी उपदेश अच्छा ही नहीं लगता। भाई उनके सर पे तो मृत्यु नाच रही है। इस समय क्या उत्तम है, क्या अनिल है, इस बात का ज्ञान भैया को समझ में ही नहीं आ रहा है। जा विभीषण, जा जा, तू अपने स्वामी के शरण में चला जा विभीषण। तू अपने स्वामी का कार्य कर और मुझे अपने स्वामी का कार्य करने दे भाई, अपने स्वामी का कार्य करने दे। हे बड़े, मैं तो आपसे भी विनती यही करूंगा कि आप भी वापस चले जाइए, प्रभु श्री रामचंद्र जी से बैर ना करिए, इसमें नुकसान ही है बड़े भ्राता। ना विभीषण ना, माना कि इस समय लंका संकट में है, माना कि धर्म के विरुद्ध है, परंतु नहीं विभीषण, एक भाई का और एक सिपाही का परम कर्तव्य हुआ करता है। यदि भाई संकट में हो तो एक भाई का धर्म है उसकी सहायता करना। यदि देश संकट में हो तो एक सिपाही का कर्तव्य है उसके लिए मर मिटना। इसलिए जा विभीषण, जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। इस समय मृत्यु मेरे सर पे नाच रही है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता विभीषण, जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। चलते हुए प्रसंग पर किसी भक्त की ओर से 101 रुपये गुप्तदान आते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। बचन सुन चला विभीषण, आयु जह लोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण अवतरण धीरा। प्रभु प्रणाम। हे प्रभु, देखिए जो काला बादल के शरीके हमारे ही ओर चला आ रहा है, वह मुझसे बड़ा और राजा रावण से छोटा, इनका नाम कुंभकर्ण है। हे प्रभु, ये भी संग्राम के लिए ही आ रहे हैं, अगर कटक में आ गए तो एक भी कटक को नहीं जिंदा छोड़ेंगे ना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इनको कटक के बाहर ही रोकिए और आप स्वयं जाकर के इनका वध करिए। अवश्य सखा अवश्य। ये हाँ यदरा वचन सुना जब के बिलाई भाइयों बलवान,
दिया। स्वामीनाथ, अगर आपका आज्ञा हो तो एक बार जो काले पर्वत की समान कुंभकर्ण चला आ रहा है, मैं एक बार उसके साथ उसका सामना करूं नाथ। अवश्य शासन मान। कहाँ है राम, कहाँ छिपा है, मेरे सामने आ। लिए उठाई पिटक यदुधर, हर हर महादेव। कटाई जा रही तारों पर। बम बम कृष्णनाथ। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम। तू कौन है? जाकर अपने स्वामी के भय, पहले तू बता तू कौन है रे बमरे? पहले तो सेवक से सेवा का अवसर दे, फिर स्वामी का तो दर्शन अवश्य होगा। मैं वही हनुमान हूँ। हनुमान। हनुमान हो तू ही वह बंदर है जिसने हमारी सोने की लंका को जला के राख किया। आज हर एक बात का प्रस्ताव दूंगा। चल बम बम विश्वनाथ। तुम करो, आज तुम्हारो इस पर्वत के नीचे तुम्हारी समाधि होगी। सावधान हो जाओ। समाधि छोटे से पर्वत से जो स्वयं एक पर्वताकार हो उसको धमकी। चल बंदरे। हर हर महादेव। ये हाथ सदम चाहे पर उधर व्याकुल सुरधीरम पूरे मोहि। सावधान हो जा बंदरे। अब ये ले दे कुंभकर्ण का प्रहार ले। भूतल हे प्रभु, स्वयं देखिए। ओ तो महाराज सुग्रीव को लंका की ओर लेकर चला जा रहा है नाथ। अगर आप इसे नहीं रोकेंगे तो ये बंदरी कटर अपने राजा बिना व्याकुल हो जाएगी नाथ, व्याकुल हो जाएगी। क्योंकि उसका राजा सुग्रीव को लंका की ओर लिए जा रहा है नाथ। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज समर से, मैं देखौ खल खल दलन बोले राजीव नयन। अनुज लक्ष्मण तात हनुमान श्रेष्ठ जामोन नलिनी लिंगत सखा विभीषण, आप सब इस कटक को संभालो। आज का युद्ध का संचालन मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। कर सारंग साज कटि भाता, हरिदल दल न चले रघुनाथा। भरत मही कीन
प्रभु धनुष टकोरा रिपुदल गरिद भयहु सुनि घोरा। सबसे पहले तू यह बता, तू कौन है? यदि तू राम है तो मुझसे संग्राम कर, यदि तू राम नहीं तो जा, वापस चला जा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ राम से मिलना है। तुम्हारे सामने राम ही खड़ा है। राम? तू ही वह राम हो जिसने लंका से बैर किया? हे राम, अब भी तुम्हें मैं समय देता हूँ। यदि तू अपना कल्याण चाहता है, यदि तू समस्त बांदरों का भी कल्याण चाहता है, तो जा, लंका से पैर छोड़ दे और अपने वतन को वापस लौट जा। कुंभकर्ण, अब भी तुम्हारे पास समय है, जाके अपने बड़े भ्राता लंकेश्वर से कह दो कि अपने लंका का विनाश होने से बचा ले और मेरी भार्या सीता को वापस कर दे। लंके का भलाई है। मैं तो बालक समझ के क्षमा करने की सोच रहा था, परंतु तू बालक क्षमा के योग्य नहीं। तो चल, अपनी मृत्यु को देखकर भयभीत ना हो, चल मुझसे सामना कर। बम बम विश्वनाथ। प्रभु हे प्रभु।